Hello बच्चों, let's read the question. The question says organic compounds having same molecular formula and same structural formula but different spatial arrangements of atom or groups are known as stereoisomers. The atom in a molecule around which position of atoms are to be changed is called stereocenter. In geometrical isomerism, it represents for a doubly bonded atom, whereas in optical isomerism, it represents for a chiral center. Cis and trans are two common forms of geometrical isomers, whereas enantiomerism, a pair of D and L are common forms of optical isomers. The number of possible enantiomeric pair that can be produced during monochlorination of 2-methylbutane are. तो ये हमारा ये की कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या होगा. ये हमारा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है. और आइसोमेरिज्म में भी मोर स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो हमें मोनोक्लोरिनेशन करवानी है. 2-मिथाइल की. तो सबसे पहले 2-मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो अभी हमें इसकी मोनोक्लोरिनेशन करवानी है. मोनोक्लोरिनेशन यानी वी हैव टू ऐड 1 Cl एटम. तो हम एक क्लोरीन एटम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे. तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी. एक हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकते हैं. ये हमारी दोनों सिमिलर पोजीशंस हैं. दूसरा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तीसरा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. और चौथा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो अगर हम ए पे ऐड करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. Cl, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. ये हमारा ए हो गया. अगर हम बी पे ऐड करते हैं तो CH3, C, CH3, Cl, CH2, CH3. अगर हम सी पे ऐड करते हैं CH3, C, CH3, CH, C, H, Cl, CH3. अगर हम डी पे ऐड करते हैं CH3, C, CH3, H, C, H2, CH2Cl. तो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमेरिक पेयर्स. एनेंशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर. एनेंशियोमर हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है हमें कायरल सेंटर ढूंढना होगा. कायरल सेंटर होगा अगर हमारे किसी कार्बन से 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं.
तो वो कार्बन हमारा वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और वो कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। तो कायरल कार्बन यानी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होना, कायरल सेंटर होना यानी। when 4 different groups are attached to a carbon। हमारे पास किस कार्बन में, हमारे पास इस कार्बन में भी सिमिलर 2 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे ये कार्बन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है। तो आइए ए में देखते हैं। ए में हमारे पास ए हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि जो हमारा ये कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। तो इसका एक बार नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसका नाम देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 यानी 1 क्लोरो, 1 मिथाइल, ब्यूटेन। ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि जो हमारा ये कार्बन है इससे ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये और ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो इसको देखते हैं। इस कार्बन से ये कार्बन हमारा कायरल नहीं है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स सिमिलर कनेक्टेड ग्रुप्स हैं, इससे सिमिलर ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। इसको देखते हैं, ये भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि हमारा ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक क्लोरीन कनेक्टेड है और एक ये वाला ग्रुप हो गया जो पूरा एक ग्रुप अलग है। तो हमारे पास 2 कायरल कंपाउंड्स मिले हैं हमें, एक ये वाला, ये वाला कायरल कार्बन है तो ये वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये वाला कंपाउंड भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर हमारे पास 2 कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इनके मिरर इमेजेस भी होंगे जो नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे। अगर इनका मिरर इमेज बनाया जाए तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज भी बनेगा इनका। और तो हमारे पास ऐसे 2 पेयर होंगे, एक ये वाला और एक इसका मिरर इमेज, एक ये वाला और एक इसका मिरर इमेज। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमेरिक पेयर्स आर 2। तो हमारे पास ऐसे 2 एनेंशियोमेरिक पेयर्स होंगे। ऑप्शन ए 2 would be the correct option. Hope you understand it well. Best of luck.